सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वोल्टेज डिवाइडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है वोल्टेज डिवाइडर? ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसी पीसीबी में हमारे कई सारे कंपोनेंट होते हैं सर्किट में जो फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमने रिमोट से अपने एसी को बोला कि वो 16 पे टेम्परेचर कर दे, 16 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कर दे। तो एसी कैसे नापेगी, कैसे उसको पता चलेगा कि अभी टेम्परेचर 24 है, मुझे 16 पे करना है? तो इस काम के लिए एसी यूज़ करती है सेंसर का। कोयल सेंसर हो गया, रूम सेंसर हो गया। तो इससे एसी को पता चल जाता है कि अभी टेम्परेचर क्या है और मुझे जो टारगेटेड टेम्परेचर दिया है वो कितना करना है। तो वोल्टेज डिवाइडर का उपयोग हम उसी केस में करते हैं। ये जैसे कि हमारी जो एमसीयू है वो कंट्रोल यूनिट होती है एसी पीसीबी की, और वो सिर्फ वर्क करती है जब उसको एक वोल्टेज मिलती है। वो वोल्टेज पे वर्क करती है, वो और किसी चीज़ पे वर्क नहीं करती। उसको फीडबैक मिलेगा तो ये हमारा जो कोयल सेंसर होता है वो उसको फीडबैक देता है। कोयल सेंसर जो है वो एसी को फीडबैक देता है कि अभी क्या है, अभी टेम्परेचर क्या है और हमें क्या टेम्परेचर करना है। तो उस केस के लिए हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ होता है। तो कैसे वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ होता है, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, आप मान लीजिए कि इधर 5 वोल्ट आ रही है वोल्टेज हमारी, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है और फिर एक और रजिस्टर इसी के बाद लगा है, और दूसरा सिरा रजिस्टर का ग्राउंड में गया हुआ है। और तो दोनों रजिस्टर के बीच से जो लाइन निकलेगी दोस्तों, वो होती है वोल्टेज डिवाइडर की लाइन। यहाँ से वोल्टेज जो निकलती है वो निकलती है एक फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका पता करने के लिए कि यहाँ से कितनी वोल्टेज निकल रही है। दोस्तों, जैसे कि ये 10 किलो ओम का हमारा रजिस्टर है और ये भी 10 किलो ओम का रजिस्टर है। यहाँ इस केस में जो रजिस्टर सीरीज में लगे रहते हैं 10 किलो ओम के ही, मतलब किलो ओम में होते हैं, 10 किलो ओम नहीं, किलो ओम में होते हैं। तो दोस्तों, हमारा इसका वोल्टेज डिवाइडर का निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हमारा जो इनपुट जो वोल्टेज है उसकी गुना हम R2, इस केस में R2 ये है और R1 रजिस्टर 1 ये, रजिस्टर 2 ये, और फिर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हमारी इनपुट वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट, और हमारा R2 कितना है, 10, और हमारा R1 भी 10 है और R2 भी 10 है। तो उन दोनों को हमें प्लस करके हमारा 20 आया, और इन दोनों को हमने किया तो हमारा आंसर आया 2.5। तो दोस्तों, इस केस में अगर कहीं दोनों सेम वैल्यू के रजिस्टर्स लगे हैं तो उस केस में जो वोल्टेज डिवाइड होकर निकलती है वो होती है आधी निकलती है। इनपुट वोल्टेज की आउटपुट वोल्टेज जो निकलती है वो आधी निकलती है। तो मान लीजिए कि एमसीयू पे ये जा रही है, और अब कैसे एमसीयू आइडेंटिफाई करेगा? तो अभी जैसे कि ये 2.5 एमसीयू पे आ रही है, तो ये थर्मल सेंसर का मान लीजिए सर्किट है, और अभी थर्मल सेंसर पे भी 5 वोल्ट जैसे कि हमने इनपुट दिया है, और वैसे ही वो अभी 2.5 बता रहा है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, जो चीज़ है हमारी थर्मिस्टर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, इसके बारे में अभी अच्छे से पढ़ेंगे, पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। थर्मिस्टर क्या होता है? तो दोस्तों, थर्मिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये भी एक रजिस्टर होता है, बट इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये टेम्परेचर गिरने या बढ़ने पर अपनी वैल्यू चेंज करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू अगर घट रही है
तो इस वैल्यू इस रजिस्टर को हम कहते हैं एनटीसी। एनटीसी रजिस्टर कहते हैं इसको। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आप शॉर्ट में समझिए बस कि इसको हम एनटीसी रजिस्टर कहेंगे। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एनटीसी रजिस्टर हमारा होता है जो कोयल सेंसर या रूम सेंसर में होता है। और दूसरा होता है पीटीसी। इस रजिस्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ती है। अब मान लीजिए कि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 40 हो गया, तो रेजिस्टेंस वैल्यू जो थी हमारी 10 किलो ओम, वो हो गई हमारी 15 किलो ओम। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि और ज़्यादा करंट रोकेगी, और ज़्यादा करंट रोकेगी तो हमारी सप्लाई में ये दिक्कत होगा। और एनटीसी वाला रजिस्टर क्या करता है, अगर टेम्परेचर हमारा 25 से 40 हो गया है तो इस केस में ये रेजिस्टेंस वैल्यू क्या करेगी, घटाएगी। हमारा टेम्परेचर अगर 25 था तो इसकी मान लीजिए 10 किलो ओम रजिस्टर वैल्यू थी, तो 40 हो गया तो इसकी वैल्यू 7 हो गई या 5 हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस वैल्यू घट जाए तो उसको हम कहते हैं एनटीसी। तो अब पीछे वाले केस पे चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे एनटीसी लगा है हमारा, और जैसे कि हमने एसी में कमांड दिया कि इसमें दोस्तों पहला रजिस्टर एनटीसी होगा या दूसरा रजिस्टर एनटीसी होगा, ये बात अलग है। मान लीजिए कि पहला रजिस्टर एनटीसी है और इसको हमने कमांड दिया कि आप 15 टेम्परेचर कीजिए। तो एसी पे अभी इतनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है, तो एसी अभी चल जाएगा। जैसे कि अभी ये वोल्टेज है 25 डिग्री सेल्सियस की वोल्टेज है, तो एसी अभी चल जाएगा। अब हमने कमांड दिया कि हमें करना है 16 टेम्परेचर करना है। तो 16 टेम्परेचर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर कम हुआ तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसकी वैल्यू हो गई 15, इसकी वैल्यू हो गई 15। तो वोल्टेज डिवाइडर से हम निकालेंगे 5 × 10 एंड ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला। तो इसमें हमारा जो वैल्यू आया वो आया 2। तो दोस्तों देखिए, पहले हमारा 2.5 था और 16 डिग्री सेल्सियस पे हमारी वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनती है उससे एसी अब जैसे ही 2 वैल्यू होगी एसी अपना कंप्रेसर ऑफ कर देगा, एमसीयू अपना कंप्रेसर ऑफ कर देगा। ऐसे ही वैल्यू निकाली जाती है इसकी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि इनपुट वोल्टेज इंटू R2 और R1 प्लस R2 से हमें वोल्टेज डिवाइडर की वैल्यू पता चल जाती है। वोल्टेज डिवाइडर का मतलब है कि एक कोई लाइन है, उस पर 2 रजिस्टर लगे हैं और एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर का एक पार्ट ग्राउंड में है, तो वहाँ से 20 से जो वोल्टेज निकलेगी वोल्टेज डिवाइडर के रूप में निकलेगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अब हम जाने कि इसका क्या क्या वर्क है। तो दोस्तों इसका यूज़ हम आउटपुट में वोल्टेज को कम करने के लिए करते हैं, किसी भी कंपोनेंट या सर्किट के अनेबल सिग्नल और फीडबैक सप्लाई के लिए। जैसे कि हमने जाना इसे कम से कम 2 रजिस्टर का यूज़ किया जाता है और रजिस्टर एक टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया जाता है जो कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, जो वोल्टेज डिवाइडर होता है जो कॉमन पॉइंट कहलाता है या सीरीज पॉइंट कहलाता है, और इस पॉइंट से ही वोल्टेज डिवाइड होकर निकलती है। अब आगे देखें तो दोनों रजिस्टर के बाकी बचे एक टर्मिनल पे इनपुट की सप्लाई दे दी जाती है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि हमने पीछे देखा। तो ऐसे ये वर्क करता है वोल्टेज डिवाइडर। और आगे देखें तो इनपुट सप्लाई पर आउटपुट डिपेंड करता है। हाँ, ये भी है कि जो इनपुट की सप्लाई होती है उस पर ही अपना आउटपुट सप्लाई डिपेंड करेगा। अगर 5 वोल्ट आ रही है तो आउटपुट कुछ और बनेगा, 10 वोल्ट आ रहा है तो आउटपुट कुछ और बनेगा। और वीडी में जो कि वोल्टेज डिवाइडर में है, लगभग जो कि देखा गया है कि दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, लगभग सेम होती है।
तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक आ जाता है थर्मिस्टर, जो कि हमने पढ़ा अभी। थर्मिस्टर ग्रीन, ब्लैक, ग्रे बॉडी में हो सकता है और यह भी करंट को रोकने का ही काम करता है, जैसे कि हमने पीछे जाना था वीडियो में। बस इसकी वैल्यू सकती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। थर्मिस्टर बेसिकली वही है रजिस्टर, बट ये अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करता है, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है एसीपीसी में। अगर ये नहीं होगा तो हमारा थर्मल सेंसर, एसी में कोई सेंसर, ये सब यही तो होते हैं, तो वो कैसे वर्क करेंगे। तो एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। -55 से +114 डिग्री तक ये परफेक्ट काम करता है। और आगे जाने तो एनटीसी गर्म होने पर वैल्यू घटाएगा। गर्म होने पर वैल्यू घटाएगा का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा एनटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगी, जैसे कि हमने पीछे देखा। तो वही है, गर्म होने पर वैल्यू घटाएगा और ठंडा होने पर वैल्यू बढ़ेगी इसकी एनटीसी की। पीटीसी में गर्म होने पर वैल्यू बढ़ेगी और ठंडा होने पर वैल्यू घटेगी। तो दोस्तों आप ऐसे याद कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। और उसके बाद थर्मिस्टर टेम्परेचर, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग हम करके दिखाएंगे आपको आपको कोई भी थर्मिस्टर लेना है जो एसीपीसी में लगे रहते हैं, और ये थर्मिस्टर अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं, अपने किलो ओम चेंज कर रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर रहा है कि नहीं, वो देखना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे हम इसके टेस्टिंग भी लाएंगे।